ਨਾ ਕਾਬਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਮੰਦਰ, ਜਦ ਲੱਭਿਆ ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ अंदर। मुसलमानों, मस्जिद नबवी शरीफ है। मदीने की गली में एक पागल औरत चलती हुई मस्जिद में आ गई। गंदे फटे कपड़े, बाल बिखरे, पाँव में जूता नहीं, मुंह से रालें टपक रही हैं। बोलती है तो बात की समझ नहीं आती। वो मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े आलमों सरदारों में बैठे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप उठ के खड़े हो गए। वो औरत चलती हुई मेरे हजूर के पास आकर खड़ी हो गई और कुछ बोलने लगी तो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शफकत से उसकी बात सुनने लगे। तो उन सरदारों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात की तो समझ भी नहीं आ रही। आप अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? इसे जाने दीजिए, इसकी तो पूरे मदीने में कोई बात नहीं सुनता। आप क्यों सुन रहे हैं? तो हजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। गुस्से से उन्हें देखा, जैसे निगाहों से कह रही हूँ कि जिसकी कोई न सुने उसकी मुस्तफ़ा तो सुनता है। सुबहान अल्लाह। इस पागल औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ा और मस्जिद से बाहर आ गई। चलते चलते कहीं दूर रेत के टीले पर बैठ गई। सब लोग भी हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगे। वो पागल औरत वहाँ बैठ गई। हजूर अलैहिस्सलाम भी वहीं तशरीफ़ फरमा हुए। तो औरत कहने लगी, बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों की बात भी समझ लेते हैं, इसकी क्यों नहीं समझेंगे? कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप नहीं हैं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे पागल कहते हैं, मेरा दिल दुखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि मुझे मारा ना करें, मुझे पागल ना कहा करें। वो रोने लगी। तो कुर्बान जाऊँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पागल औरत की बातें सुनकर रोने लगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई तुझे पागल नहीं कहेगा, कोई तुझे नहीं मारेगा। वो कितनी देर तक टीले पर हजूर अलैहिस्सलाम से बातें करती रही। जब उसका दिल गम से हल्का हुआ और वो उठकर चल दी तो हजूर अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ की उन्होंने कि या अल्लाह, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा दीजिए। बस फिर क्या था, दुआ तकदीर बदल देती है। कुछ वक्त गुजरा, वो पागल औरत अब पागल नहीं रही, मदीने की बहुत अक्लमंद और इबादत गुजार औरत बन गई। सुबहान अल्लाह। किसी का गम सुनने से अगर उसका गम हल्का होता है तो फिर उसका गम सुनो, उसकी मदद करो, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। किसी की मदद करना, किसी का सहारा बन जाना, किसी का दुख सुख में उसका साथ देना, दूसरों की तकलीफ़ को दूर करना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दूसरों पर रहम करना, किसी के आंसू पूंछ देना, दूसरों को खुश रखना, अपने दर्द छुपा कर दूसरों के काम आ जाना, ये सबसे बड़ी इबादत है। क़यामत वाले दिन बड़े बड़े इबादत गुजार भी तुमसे पीछे रह जाएंगे। तू रहम कर अहले ज़बीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।